हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का। ये लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न 6 दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति क्या कहाँ होता है, वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, ये सब कैसे बनता है, और इसको किरण आरेख द्वारा भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए बच्चों, सेशन को शुरू किया जाए। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न 6 दूरियों पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब का स्थिति अलग अलग बनता है। बच्चों, पहला स्थिति देखते हैं। इसको रखते हैं सबसे पहले फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, पी लिख देते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच कौन दर्पण लेना है बच्चों? तो ये लेना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र प्यारे बच्चों, मैं आपको बस केवल बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा कि कैसे किरण आरेख बनाया जाता है। ये मेन सीखना है, ये जरूरी है सीखना। इसलिए जो है इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। सिखाऊंगा मैं कि कैसे किरण आरेख खींचा जाता है। किरण आरेख खींचना आप लोग आज की क्लास से बिल्कुल सीख जाइएगा, कहीं कोई भी समस्या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस या मुख्य फोकस, ये हो गया ध्रुव। वस्तु को कहाँ रखना है? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखना है। चलिए रख देते हैं यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रख दिए, फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिए। तो इसका किरण आरेख बनाने के लिए, सबका किरण आरेख बनाने के लिए 2 लाइन लेना पड़ता है। एक लाइन मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा लाइन कहाँ से जाएगा? तो वक्रता केंद्र से जाएगा। पहला लाइन मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और दूसरा लाइन वक्रता केंद्र से जाएगा। तो ये आप लोगों को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाता है, फोकस से होकर के जाता है। सिंपल है, आसान है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला लाइन जाएगा कहाँ से? तो वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा। ये सारा लाइन जो है ये सीधा होगा, ऐसे सीधा होगा। ठीक है, आप लोग सीधा बनाइएगा। सीधा ऐसे सीधा होता है। ये लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे किरण जाएगा, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे वापस लौट जाएगा। ये ऐसे जाता है, वक्रता केंद्र से जाता है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरण जो है उसी पथ पर वापस लौट जाता है। उसी पथ पर वापस क्या हो जाता है? लौट जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, इसको ये जो है एक दूसरे के काफी नजदीक है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा दिया जाता है। ऐसे आगे इसको बढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा आगे जाने पर ये एक दूसरे को यहाँ पे काट देगा, ये एक दूसरे को यहाँ पे काट देगा। काट दिया, ठीक है। तो अगर वस्तु यहाँ पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण के पीछे। बस केवल यही एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, नहीं तो बाकी सारे कंडीशंस में वह प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। ये बन गया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। ये देखिए कि जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट जो है इमेज के हाइट से छोटा है, इमेज का हाइट जो है बड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ये ए और ये बी, इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। ठीक, तो इसको लिखना होगा कि इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है। तो इसका प्रकृति अगर बताना होगा तो लिखा जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के। मेन इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको ये बनाने आना चाहिए। मैं जो है आज की क्लास में आप लोगों को यही सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सीख जाएं कि कैसे किरण आरेख बनाया जाता है। किरण आरेख बनाना सीखिए। किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का स्थिति कैसे दर्शाया जाता है, ये जो है आप लोग सीख जाइए। दर्पण, दर्पण के पीछे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। इसको मैं चाहता तो पूरा इमेज बना करके आप लोगों को बस समझा सकता था, लेकिन उस तरह से अगर करिएगा तो आप लोग जो है अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, इसलिए मेरे साथ समझते चलिए, सीखते चलिए, बनाते चलिए। अपने कॉपी पे बनाते चलिए। इसको कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठिए और इसको मेरे साथ बनाते चलिए। कैसे बनाना है? तो ऐसे एक दर्पण बना देना है, एक वस्तु रखना है, वस्तु रखने के बाद 2 लाइन लेना है। कितना लाइन? 2 लाइन।
एक लाइन जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से जाता है। दूसरा लाइन लेना है, ये दूसरा लाइन कहां से जाएगा तो वक्रता केंद्र से जाएगा। ठीक, ये भी आपको पता है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाता है। ठीक, अब दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा वही उसका इमेज बने, वही उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, वही उसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया दर्पण के पीछे। दो लाइन लेना है, ध्यान रखिएगा, दर्पण के पीछे बन गया यह प्रतिबिंब। कोई भी प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा उस प्रतिबिंब को कहा जाएगा कि ये प्रतिबिंब काल्पनिक है या आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कैसा है तो काल्पनिक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चा लोग हमेशा जो है क्या होता है तो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सीधा का मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर। ठीक, उल्टा का मतलब मुड़िया चल जाएगा नीचे, पैर आ जाएगा ऊपर। ठीक, ये हो गया उल्टा। ठीक, ये हो गया सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा, ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो ये सीधा होगा। ठीक, दर्पण के पीछे काल्पनिक होगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, बस ये हो गया। और क्या, और क्या, कुछ नहीं। और हाँ, थोड़ा सा और कि ये जो होगा दर्पण से ये पीछे बनेगा और ये बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा तो बड़ा होगा। यह प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा। हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं। दूसरा में रखते हैं इसको फोकस पे। कहाँ रखते हैं, फोकस पे। फोकस पर, अगर वस्तु कहाँ हो, फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब देखिए ऐसे बनाना है, दर्पण, ये बन गया दर्पण, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस, फोकस, ये हो गया आपका ध्रुव, ध्रुव हो गया। ठीक, फोकस पर वस्तु को रख दीजिए, फोकस पे ये रखा गया वस्तु। ठीक है, यहाँ से दो लाइन लेना है, एक लाइन जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, एक लाइन जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। ठीक, समांतर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से होकर जाएगा तो फोकस से होकर जाएगा। ये तो फिक्स है कि समांतर आता है तो मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाता है। अगला लाइन, अगला किरण आएगा कहाँ से तो ये ऐसे आएगा, टकराएगा दर्पण से और उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, उसी पथ पर वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन जो है प्राप्त हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आगे बहुत दूर जाकर के कहीं काट रहा होगा तो माना जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों तो अनंत पर बनता है। अनंत, बहुत दूर को कहा जाता है अनंत। मान लेते हैं कहीं बन रहा होगा, ये काटेगा, बहुत दूर जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस इसका बढ़ते जा रहा है, मतलब ये जो होगा ये बड़ा होगा। ठीक, इसके प्रतिबिंब का स्थिति देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। ये कहाँ बनेगा तो दर्पण के सामने, पहला दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनेगा, सामने, दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने होगा। ये वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा तो आगे बन रहा है तो वास्तविक होगा, आगे बन रहा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक, वास्तविक, वास्तविक होगा, आगे बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बच्चों तो उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा, ये वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। चलिए हो गया, हो गया। ठीक है, दो लाइन लेना है, ध्यान रखना है। एक जाएगा ऐसे, दर्पण से टकराएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के जाता है। ठीक, दूसरा लाइन लेना है, ये कहाँ से आएगा तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेगा वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरा स्थिति देखते हैं। दो स्थिति हो गया, तीसरा स्थिति में थोड़ा सा और वस्तु को इधर लाते हैं। ठीक, ध्रुव और फोकस के बीच हो गया और फोकस पे हो गया। अब लाते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता। यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। चलिए इसको देखते हैं। मेन आप लोगों को इसमें ये समझना है कि इसका किरण आरेख कैसे बनता है।
किरण आरेख समझ जाइएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, आराम से एकदम जीवन भर के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ जो है सेट हो जाएगा। इसलिए किरण आरेख समझिए। सी हो गया, ये हो गया वक्र, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये ध्रुव हो गया। ध्रुव हो गया, कहाँ वस्तु को रखना है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दिए वस्तु को। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु हो गया। कितना लाइन तो 2 लाइन। कितना किरण जाएगा, 2 किरण जाएगा। एक जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाता है, फोकस से होकर जाएगा। दूसरा लाइन लेना है। कहाँ से दूसरा लाइन जाएगा तो दूसरा लाइन जाएगा वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाएगा। वक्रता केंद्र से अगर ये लाइन जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा ऐसे, दर्पण से परावर्तन के बाद ये जो है ऐसे आएगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है। ठीक, जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है, दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है, वो वहीं पे उसका क्या बनता है, उसका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब होगा, देखिए इसके अपेक्षा ये बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है। इसका नाम हम मान लेते हैं ए है, इसका नाम बी है। ये भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे पहले इसको सीखिए। ऐसे एक ले जाइए पैरेलल लाइन, मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन ले जाइए। दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, ठीक। अब दूसरा लाइन लेना है, ये कहाँ से जाएगा तो वक्रता केंद्र से। ये आपको पता है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे थोड़ा सा आगे जा करके ये काट देगा। तो दूर, बहुत दूर अगर कोई है तो उसको अनंत माना जाता है। बहुत दूर वाली स्थिति को अनंत माना जाता है। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों, तो ये बन रहा है सबसे पहले तो दर्पण के सामने। दर्पण के सामने अगर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वो बच्चों कैसा बनता है तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है तो वास्तविक बनता है। अवास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है तो उल्टा होता है। उल्टा, देखिए उल्टा है कि नहीं, ठीक। मान लीजिए इसका ये हेड है मतलब ऊपर का ये सिर है, ठीक। इसमें देखिए इसका सिर चल गया नीचे, इसका पैर चल गया ऊपर, तो ये उल्टा हो गया, ठीक। उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा और पार्श्विक रूप से उल्टा में अंतर होता है। उल्टा का मतलब ऐसे नीचे चल गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया। और ये वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक, वस्तु से बड़ा। कहीं कहीं लिखा रहता है आवर्धित, तो आवर्धित का मतलब भी बड़ा ही होता है। आवर्धन आगे बताएंगे, आवर्धित क्या होता है। आवर्धन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन, चलिए ठीक है, उसको आगे बताते हैं, ठीक। या इसको वस्तु से बड़ा, या कहीं कहीं लिखा रहता है कि ये आवर्धित बन रहा है। क्या बन रहा है, आवर्धित जहाँ भी रहेगा समझ जाइएगा कि बड़ा का बात किया जा रहा है। आवर्धित का मतलब बड़ा, वस्तु से बड़ा। आगे सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चौथा स्थिति देखते हैं। चौथा स्थिति में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र पर। चौथा स्थिति में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वस्तु जब वक्रता केंद्र अर्थात सी पर हो तो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए ये हो गया आपका कौन दर्पण बच्चों, ये हो गया अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ये हो गया इसका मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिए। कितना किरण लेना है, दो किरण लेना है। कितना लेना है, 2 किरण लेना है। ये एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से आएगा, ठीक। दूसरा लाइन लेना है, दूसरा किरण लेना है ऐसे, ठीक। ये फोकस से जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा बच्चों, समांतर हो जाएगा, ठीक है। समांतर होगा और दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेगा, काट देगा। दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काट दिया। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या किया, काट दिया, ठीक है। देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। मान लेते हैं ए बी, तो ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बन रहा है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे अपने आप सीख जाइएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं इसका स्थिति, इसका प्रकृति, सब कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है? तो दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, और दर्पण के सामने बनेगा तो ये वास्तविक होगा कि बच्चों काल्पनिक होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक, और ये सीधा होगा कि उल्टा होगा? तो ये होगा उल्टा, ये होगा उल्टा। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविकता हमेशा उल्टा ही होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कल्पना अगर किया जाता है तो सीधा ही किया जाता है, उल्टा नहीं किया जाता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसका आकार कैसा होगा? तो वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, आकार के क्या होगा? बराबर होगा। वस्तु के आकार के क्या होगा? इमेज का साइज जो होगा, इमेज का साइज जो होगा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। ठीक है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होगा? बराबर होगा। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। ठीक, जगह का मामला। चलिए अगले स्लाइड में जो है हम लोग इसको करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, अगला कंडीशन देखते हैं। अगला है ये कंडीशन 5। ठीक, अब वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, वस्तु को रखते हैं, जब वस्तु कहाँ रहे? वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र अर्थात C के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसे बनेगा? ठीक, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका हो गया मुख्य फोकस, ये ध्रुव हो गया। और वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब यहाँ पर। ठीक, रख दिए। 2 लाइन जाएगा, 1 लाइन जाएगा ऐसे। ठीक, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के आएगा। 1 लाइन जाएगा वक्रता केंद्र से, ये लाइन जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ये उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? तो इस पॉइंट पे कर रहा है, तो यही इसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, यही इसका प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब जो होगा इससे छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा। ये सीखना है कि कैसे इसका किरण आरेख बनाया जाता है। तो एक लाइन ले जाना है ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगा किरण तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के जाएगा। दूसरा लाइन जाएगा वक्रता केंद्र से जाएगा तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर काटता है वही उसका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका स्थिति देखते हैं, इसका प्रकृति देखते हैं कैसा होगा। तो यह प्रतिबिंब ये दर्पण के सामने बन रहा है कि दर्पण के पीछे? तो दर्पण के सामने बन रहा है। यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो दर्पण के सामने बन रहा है। और दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? तो वास्तविक होगा। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, 3 कंडीशन हो गया। आगे देखिए ये कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, इसका ये कहाँ बन रहा है? तो वक्रता केंद्र अर्थात C और फोकस के बीच बन रहा है। ठीक है, फोकस के बीच बन रहा है। ठीक, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो गया। ये जो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा होते जाएगा, वक्रता केंद्र से इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा होगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा तो बराबर होगा, वक्रता केंद्र के इधर बनेगा तो वो छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वस्तु से छोटा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन। ठीक है, लास्ट कंडीशन देखते हैं। अगर वस्तु अनंत पर स्थित हो, अगर वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। अनंत मतलब बहुत दूर, जैसे मान लीजिए सूर्य से जो प्रकाश आता है या चंद्रमा से जो प्रकाश आता है, अनंत पर स्थित हो। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो
चंद्रमा से जो प्रकाश आता है उसको माना जाता है कि वह प्रकाश कहाँ से आ रहा है, अनंत से। अनंत का मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। ये बन गया आपका कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसका हो गया ध्रुव, ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका फोकस, फोकस हो गया, ठीक है। वस्तु ये कहाँ है, वस्तु अनंत पर, अनंत पर रहेगा, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है तो बच्चों, फोकस पर बनता है। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा किए हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा कर जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा तो यहाँ पे इसे काट देगा। ये कहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है तो फोकस पर कट रहा है, कहाँ कट रहा है तो फोकस पर कट रहा है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा तो फोकस पर बनेगा, एक पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो फोकस पर बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यह प्रतिबिंब कैसा होगा तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने है, ठीक है। दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है तो उल्टा, ये वास्तविक होगा काल्पनिक होगा, तो ये होगा वास्तविक, वास्तविक होगा, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है तो उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और ये वस्तु से जब भी बनेगा बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। हो गया सारा, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन हो गया, ठीक है। ये भी 5 कंडीशन हो गया, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी अब हम लोग सीखेंगे। प्यारे बच्चों, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी सीखने से पहले हम लोग जो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है ये थोड़ा सा सीख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को कहीं भी रखिएगा, ये उत्तल दर्पण हो गया। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह कैसा होता है तो उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण के सामने, जैसे मान लीजिए कि इसके सामने हम रख लिए इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जब भी रखा जाएगा वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो वस्तु को रखा जाएगा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, ठीक। दर्पण के पीछे वस्तु को रखिएगा तो उसका क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब भी वस्तु को रखा जाएगा दर्पण के सामने रखा जाएगा, दर्पण के सामने ये हो गया, ठीक। तो ये आएगा ऐसे, एक किरण आएगा, ठीक। और ये परावर्तित होकर के ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, परावर्तित होकर के ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग सीख चुके हैं, ठीक। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। अब दूसरा लाइन यहाँ से जाएगा तो ये कहाँ जाएगा तो ये जाएगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र पर। देखिए ये जो है एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है। जहाँ पर एक दूसरे को काटता है ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर काटता है, ठीक, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर काटता है वहीं पे उसका इमेज बनता है। तो दर्पण के सामने, कौन दर्पण के सामने, कौन दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, कन्वेक्स मिरर के सामने अगर किसी भी वस्तु को रखिएगा, कहीं भी रखिएगा, कितना ही दूर रखिएगा, कितना ही नजदीक रखिएगा, उसका जब भी प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो होता है काल्पनिक, काल्पनिक होता है या आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है या आभासी होता है, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये जब भी बनेगा, ये इसमें का केवल बात किया जा रहा है, ये कैसा बनेगा तो छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। पहले इसमें आप लोग जो है ये सीखिए कि कैसे किरण आरेख बनाया जाता है, कैसे किरण आरेख द्वारा इसको दर्शाया जाता है, ये सीखना है। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, इसमें प्रतीत होगा। दूसरा लाइन कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इधर आगे बढ़ेगा थोड़ी, ठीक है। और ये मतलब प्रतीत होगा ऐसे, क्योंकि इधर तो प्रिंट किया हुआ है, ठीक। तो ऐसे जाएगा वक्रता केंद्र पर, यहाँ से किरण निकलेगा वक्रता केंद्र के लिए, ठीक। यहीं से टकरा करके वापस लौट जाएगा,
ठीक, तो ऐसे जो है यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को काट देगा। ठीक, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है वहीं इसका प्रयोग। चलिए आगे जो है हम लोग समझते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी।